इजराइल और हमास के बीच में जंग जारी है और इस जंग का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इसी जंग के बीच में हमास ने इजरायलियों को बंधक बनाया था, उनको लेकर के अब नेतन्याहू खुद अपने देश में घिर गए हैं, क्योंकि इजरायली सेना लगातार गाजा में हमले कर रही है और नेतन्याहू ये कह चुके हैं कि गाजा को अब हम कब्जे में ले लेंगे। लेकिन उन तमाम बंधकों का क्या जिन्हें हमास ने अपने कब्जे में ले रखा है, और इसी को लेकर के इजराइल में विरोध शुरू हो गया है। ये विरोध ऐसा है कि इजराइल की सड़कों पर 10 लाख लोगों ने अपने देश के सबसे बड़े नेता बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इजराइल सरकार के सामने ये नया संकट ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल कई जगह वार में जूझ रहा है। इजराइल में बंधकों की रिहाई के लिए समझौते की मांग को लेकर के प्रदर्शनकारियों ने अभियान तेज कर दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि प्रदर्शन कर रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए इजराइल की पुलिस को पानी की बौछार तक छोड़नी पड़ रही है। साथ ही कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। दरअसल इजराइल में हालात ऐसे इसलिए बने हैं क्योंकि इजराइल के हजारों नागरिकों ने गाजा युद्ध खत्म करने और हमास के कब्जे से कैद तमाम बंधकों को छुड़ाने के लिए मांग शुरू कर दी है। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ इसी के चलते देशव्यापी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस दौरान सड़कें जाम कर दी गई हैं, कारोबार लगभग ठप कर दिए गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव है कि वो किसी भी तरह से हमास के पास तमाम बंधकों को, जिन्हें वो बंधक बना करके रखे हुए हैं, उन्हें समझौता करके तत्काल आज़ाद कराया जाए। इसी बीच प्रदर्शन में भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस पानी की बौछार छोड़ रही है। इसके अलावा करीब 40 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। इजराइल में 2 समूहों ने रविवार को एक दिन का देशव्यापी आंदोलन शुरू किया। ये समूह बंधकों के परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी जो समूह हमास के बंधकों वाला है उसने ये प्रदर्शन शुरू किया है। यानी जो हमास के बंधक हैं उन्होंने अपना एक गुट बनाया है और इन्हीं गुटों के द्वारा ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी बीच यहाँ ये भी बता दें कि हाल ही में इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा था कि 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल में हुए हमले के बाद हमास ने बंधक बनाए गए लोगों को भूखा रखा था, जबकि आतंकवादी मांस, मछली और सब्जियां खा रहे हैं। सार ने दावा किया था कि इजराइल गाजा में भारी मात्रा में सहायता सामग्री पहुंचाने दे रहा है, लेकिन हमास खाद्य सामग्री को बार बार लूट ले रहा है और उन्हें बेचकर पैसे कमा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आंदोलनकारियों को डर है कि इजराइल के हमले तेज करने से बंधकों की जान को खतरा हो सकता है। उनको उम्मीद है कि हमास के कब्जे में कैद बंधक अभी भी जिंदा हैं, जिनकी संख्या अच्छी खासी है। इजराइल का मानना है कि हमास की कैद में करीब 20 लोग जीवित बंधक बना करके रखे गए हैं, जिन्हें छुड़ाना बेहद जरूरी है। प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों के हाथों में बंदूकों की वो तस्वीरें भी थीं जो इधर उधर से जारी की गई थी। इस प्रदर्शन को लेकर के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि जो लोग हमास को हराए बगैर युद्ध खत्म करने पर जोर दे रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इससे हमास और मजबूत होगा और बंदूकों को छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। साथ ही 7 अक्टूबर को जो वाकया दोहराया था वो बार बार दोहराया जाता रहेगा। आपको बता दें कि गाजा में रविवार को इजराइल के ताजा हमले में 17 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए थे। ये सभी मानवीय सहायता पाने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए थे। मोरा कॉरिडोर के पास जमा लोगों पर इजराइल के टैंकों ने 100 मीटर की दूरी से गोलीबारी की। इसके अलावा लोगों ने ये भी कहा कि हम या तो भूख से मरने का इंतजार करें या फिर गोलियां खाने के लिए तैयार रहें, हमारे पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं। वहीं कुपोषण के चलते अब तक लगातार बच्चों की मौतों में इजाफा होता जा रहा है। बीते 24 घंटे में ही 2 और बच्चों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में भूख से मरने वालों की संख्या 8 हो चुकी है। इजराइल गाजा निवासियों को दक्षिणी गाजा में भेजने की योजना पर काम कर रहा है। इजराइल की सेना का कहना है कि लोगों की सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाना बेहद जरूरी है। आपको बता दें, इजराइल उत्तरी गाजा पर कब्जे की तैयारी कर चुका है और उसे ग्रेटर गाजा के नाम से जाना जाएगा और इस पर इजराइल कब्जा करना चाहता है। वहीं हमास के साथ बंधकों का जो समझौता है उसके लिए अब इजराइल किसी भी तरह से तैयार नहीं हो रहा और उसे लगता है कि सिर्फ हमलों से ही हमास को जवाब दिया जा सकता है। लेकिन देश के अंदर छिड़े इस प्रदर्शन को लेकर के अब नेतन्याहू सरकार के पास कोई जवाब नहीं है।
माना जा रहा है कि ये प्रदर्शन आने वाले समय में और तेज हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.